नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। पूरा विश्वास है आप सभी खुशी क्लास के पिछले एपिसोडों को अवश्य देखा होगा। खुशियां, प्रकृति प्रदत्त खुशियां, आत्मा को तृप्त कर देने वाली खुशियां, हक है मेरा उन पर। प्रकृति ने मुझे खुश रहने के लिए ही भेजा है। क्या जतन करें, क्या करें जो ये खुशियां सदैव हम में समाहित रहे। जिंदगी है झंझावत, मुश्किल का समस्याएं आ ही धमकती है। इन समस्या झंझावतों के बीच भी खुशियां सदैव हम में समाहित रहे। क्या करें, कैसे हो ये, कैसे कैसे। छोटी कहानी हमसे और आपसे जुड़ी हुई, सकारात्मकता से लबरेज, बिल्कुल छोटी कहानी। एक व्यक्ति सोए सोए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंच गया। बहुत सोचता था, चिंतन करता था। सोए सोए यानी सपनों में भगवान ब्रह्मा के पास पहुंच गया। हाथ जोड़कर कहता है, हे देव, कुछ ऐसा उपाय बताइए जो मेरे अंदर समाहित हो और समाज मेरी तारीफ करे। लोग कहें कि वाह क्या क्लास है इस व्यक्ति में। मेरी कहीं तारीफ ही नहीं होती, ना समाज, ना घर, ना परिवार। ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही नीरस जिए जा रहा हूं, कहीं कोई चर्चा परिचर्चा नहीं। बड़ी बोरिंग गुरुवर। कोई उपाय बताइए ना जो समाज में मेरी भी तारीफ हो, जमकर हो। भगवान ब्रह्मा सामने से 2 थैली उठाए और उस व्यक्ति को दे दिए। बोले, एक थैली तुम्हारी बुराइयों से भरी पड़ी है, इसे तुम अपने आगे यानी छाती की तरफ लटका कर रखना। इसे प्रतिदिन देखना, जितना देख सको देखना, निहारना। और ये दूसरी थैली समाज, तुम्हारे पड़ोसियों की बुराइयों से भरी पड़ी है। इस थैली को तुम अपने पीठ के पीछे लटका लेना। कभी देखने की जरूरत ना पड़े, देखना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। लेकिन छाती पे लटके अपने कमियां, बुराइयों की थैली को जरूर देखना, जरूर निहारना। व्यक्ति खुश होकर थैली लिया और ठीक उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। देखता है कि वास्तव में 2 थैली पड़ी हुई है। अब वो और खुश हो जाता है, पर उससे एक चूक हो जाती है। गलती से वो समाज, पड़ोस की बुराइयों वाली थैली को आगे यानी छाती की ओर लटका लेता है और अपनी कमी और बुराइयों वाली थैली को पीठ के पीछे लटका लेता है। नतीजन अपनी बुराइयों को वो देखता ही नहीं, अपनी कमियों को वो कभी नहीं देखता, भूल कर भी नहीं। लेकिन समाज की, पड़ोस की बुराइयां जो उसके आगे छाती की ओर लटकी हुई थी, उसे वो प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण निहारता, बड़े चाव से देखता, चटकारे लेता, खुद देखता, लोगों को भी बताता, पड़ोसियों को भी बताता, परिवार वालों को भी बताता। नतीजन लोग उससे धीरे धीरे कटने लगे। सभी लोगों ने यही कह दिया कि इसका स्वभाव ही है सभी का सिर्फ बुराइयां ही निकालना, यह सिर्फ कमियां ही तलाश सकता है, कुछ अच्छा नहीं कर सकता। लोग बड़ी तेजी से उससे कटने लगे। एक दिन ऐसा आया जब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया, यहां तक कि उसके परिवार के लोग भी उससे कट गए। लब्बो लुबाब यह हमेशा अपनी कमियों को जरूर देखें, गौर से देखें, चाव से देखें, बड़े ध्यान मग्न होकर देखें। आप निखरते चले जाएंगे, खुशियां आपके पास आती चली जाएगी, खुशियां सदैव आप में समाहित रहेंगी। समाज की, पड़ोस की बुराइयों को तो बिल्कुल नहीं देखे, कदापि नहीं देखे। देखे भी तो इग्नोर मार दें, आगे बढ़ जाए उससे, क्योंकि आप तो अपनी समस्या, अपनी कमियां, अपनी मुश्किलों को देख रहे हैं।
अपनी बुराइयां देख रहे हैं, और जब इसे देखेंगे तो इसे दूर करने की प्रयास करेंगे। इसे कभी चटकारा लेकर बड़े चाव से लोगों को तो नहीं बताएंगे। बस यहीं से शुरू होती है खुशियों की सफर, खुशियों से भरा जीवन यात्रा। इन्हीं बातों के साथ लेता हूं अलविराम। मिलेंगे ना खुशी क्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।